हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को जो सच्ची है। वृंदावन में बिहारी जी की एक अनन्य भक्त थी। नाम था कांताबाई, जो कि बिहारी जी को अपना लाला कहा करती थी। उन्हें लाड दुलार भी करती थी। एक दिन वो बिहारी जी के दर्शन करके लौट ही रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि लड्डू गोपाल की प्रतिमा बहुत प्यारी है। वो सोचती हैं क्यों ना ले लूं। ऐसा सोचते ही वो प्रतिमा उन्होंने ले ली और घर ले गईं। घर गई कांताबाई को एक बेटी थी जिसकी पास के ही गांव में शादी हो चुकी थी। कांताबाई घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब दो लोग हो गए थे, एक लड्डू गोपाल और एक कांताबाई। लड्डू गोपाल को बड़े प्यार से रखा करती थी और दिन रात उनकी सेवा में लीन रहती थी। अपने लाला को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, कांताबाई अपने लाला को भोग लगाने के बाद, लाड दुलार करने के बाद विश्राम करवा दिया और खुद भी थोड़ी देर विश्राम करने लगी। तभी उन्हें ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगीं और वो इतनी बेचैन हो गईं कि उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो दौड़कर लड्डू गोपाल जी के पास पहुंच गई और बिठा के लाला को कहने लगी, तुम मुझे याद कर रहे हो? क्या बात है लाला, तुम मुझे बोलो। ओहो मेरो लाला, डर गयो, गलती हो गई, मैंने अकेले कमरे में छोड़ दिया तुम्हें। अब चलो साथ में बैठते हैं और राधे राधे भजते हैं। ऐसे बातें करने लगीं। तभी अचानक कांताबाई की बिटिया उसके घर में आ गई, जिसका विवाह पास ही के गांव में किया हुआ था। तब कांताबाई की हिचकियाँ रुक गई, अच्छा महसूस करने लगी। तो उन्होंने अपनी बिटिया को सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वो हिचकियों से बेचैन हो गई। तब बिटिया ने सारा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। बिटिया ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें सच्चे मन से याद कर रही थी, उसी के कारण तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी। और अब देखो माँ, जब मैं आ गई हूँ तो तुम्हारी हिचकियाँ भी रुक गई हैं। कांताबाई ध्यान से अब उन बातों को सुन रही थी और हैरान रह गई कि ऐसा भी भला होता है क्या। तब बिटिया ने कहा, हाँ माँ, ऐसा ही होता है। जब भी हम किसी अपने को सच्चे मन से याद करते हैं तो हमारे अपने को हिचकियाँ आने अपने आप आने लगती हैं। तब कांताबाई ने सोचा, मैं जो अपने ठाकुर को हर पल याद करती हूँ, यानी कि मेरे लाला को भी हिचकियाँ आती होंगी। हाय मेरा छोटा सा लाला, हिचकियों में कितना बेचैन हो जाता होगा। ऐसा वो पूरी रात सोचती रही। सुबह होने पर कांताबाई ने फैसला किया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं अपने लाला को जरा भी परेशान नहीं होने दूंगी। उसी दिन से कांताबाई ने ठाकुर को याद करना ही छोड़ दिया। अपने लाला को भी अपनी बिटिया को ही दे दिया सेवा करने के लिए। और तभी से कांताबाई ने एक पल के लिए भी अपने लाला को याद नहीं किया। और ऐसा करते करते हफ्ते बीत गए, लेकिन लगता कि याद आएगी लाला की तो वो उसी समय बिहारी जी के दर्शन करने चली जाती थी, लेकिन याद नहीं करती थी। और फिर एक दिन जब कांताबाई सो रही थी तो साक्षात ठाकुर श्री बांके बिहारी जी कांताबाई के सपने में आते हैं और कांताबाई के पैर पकड़कर मैया ओ मैया ऐसा पुकारते हुए खुशी के आंसू रोने लगते हैं। कांताबाई फौरन जाग जाती हैं और उठकर राधे राधे करती हुई रोने लगती हैं। कहती हैं कि लाला मेरे प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर निरंतर आपका ध्यान करते रहते हैं। मैं पापिन, जिसने आपको याद भी करना छोड़ दिया, आप उसे दर्शन देने कैसे आ गए, मैं समझ नहीं पाई। तब बिहारी जी ने मुस्कुराकर कहा, हे माँ, आप बहुत भोली हो। कोई भी मुझे याद करता है तो या तो उसके पीछे किसी वस्तु का स्वार्थ होता है, या कोई साधु ही जब मुझे याद करता है तो उसके पीछे भी एक मुक्ति या मेरा प्रेम पाने का स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन धन्य हो माँ, आप जो ऐसी पहली भक्त हो जिसने मुझे ये सोचकर याद करना छोड़ दिया
कि कहीं मुझे हिचकियाँ आने लगे और मुझे कोई तकलीफ़ ना हो पहुँचे। मैया, मुझे मेरी इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। मैया, तुमने केवल प्रेम किया है, बस सुना है, उसी समय श्रेष्ठ भक्तों में गिनती होगी मैया तुम्हारी, ऐसा वरदान दिया। तभी कांताबाई अपने मिट्टी के शरीर को छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो गईं। इसलिए बंधुओं, ठाकुर तुम्हारी भक्ति और चढ़ावे के भूखे नहीं हैं, वो तो केवल तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं। उनसे बस हो सके तो प्रेम करिए। राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।